जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधे जय राधे जय
राधे जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीकली सत्संग में। तो आज हम भगवद गीता का चैप्टर 9 9वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसका शीर्षक है राज्य विद्या राजगुह्य योग, या इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करते हैं द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो हमने अब तक भगवद गीता का 8वां अध्याय तक हमने कंप्लीट किया है। ये 9वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसका शीर्षक है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कॉन्फिडेंशियल हम समझते हैं बहुत रहस्य की बात, इसलिए यहाँ पे वर्णन है राज्य विद्या राजगुह्य, द टॉप मोस्ट सीक्रेट। यहाँ पे भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में बताने वाले हैं। जनरली जो सीक्रेट है हर व्यक्ति बता देता है क्या इजीली? हरे कृष्ण। जनरली जो सीक्रेट चीज़ है ना कोई व्यक्ति जल्दी से नहीं बताता है कि नहीं? आप लोग बैंक का पासवर्ड सीक्रेट वगैरह सबको नहीं देते ना। हमारा जहाँ पे पेंजिम का सेंटर है अल्फ्रेंड प्लाज़ा, तो वहाँ पे नीचे एक भैया पाव भाजी का दुकान है। आप लोग जानते हैं उनको है कि नहीं? बहुत सालों से वो दुकान चला के वो अल्तिनो में उसने बहुत बड़ा बंगला भी बना दिया है
पर उसका जो सीक्रेट है ना, वो पाव भाजी का, वो किसी को बताता नहीं है कि नहीं? क्योंकि सीक्रेट बताएंगे तो हर व्यक्ति अपना दुकान खोल देगा। पर भगवान कृष्ण, उनके दिल में इतना बड़ा दिल है भगवान कृष्ण का, तो भगवान कृष्ण सबसे गुह्य ज्ञान जो है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भगवान कृष्ण यहाँ पे शेयर करने वाले। तो ये 9वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। भगवद गीता में कुल मिला के 18 अध्याय है। ये जो 9वां अध्याय है लगभग गीता का मध्य भाग है। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। आप घर में अगर सोना चांदी है, आप घर में कहाँ रखोगे? लिविंग हॉल में रखोगे कि बीच वाले जगह पे रखोगे? सिक्योर जगह पे रखोगे ना। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने सबसे गुह्य जो चीज़ है भगवान की भक्ति के बारे में ज्ञान, बिल्कुल भगवद गीता के मध्य में रखा है। तो ये अध्याय का चैप्टर 9 का एक्रोनिम, इसका एक्रोनिम है किंग। कुल मिला के अध्याय में कितने श्लोक हैं? हाउ मेनी वर्सेस? हाँ, 34 वर्सेस। हाँ, तो इसका ब्रेकअप ऐसा है KING, दैट इज़ द एक्रोनिम। तो आज हम ये अध्याय के पहले 3 श्लोक देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो नॉलेज, ज्ञान के बारे में बताता है। द फर्स्ट 3 वर्सेस, आप मेरे पीछे ये श्लोक दोहराइए। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। और एक बात दोहराएंगे पर थोड़ा ज़ोर से, है कि नहीं? श्रोता में थोड़ा उत्साह है तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। और एक बार, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हैज सेड, माय डियर अर्जुना, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुमको सबसे गुह्यतमम ज्ञान दे रहा हूँ। ये ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। ये जो अशुभ चीज़ है, ये भौतिक संसार, अलग अलग कल्मश, उससे मुक्ति मिल जाएगा। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं से अर्जुन को ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। जनरली बहुत सारे अध्यायों का शुरुआत कैसा होता है? अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। ये अध्याय में अर्जुन प्रश्न भी नहीं पूछ रहे, भगवान कृष्ण ऑटोमेटिकली और बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर बताते थे, हमारे अंदर कितना उत्सुकता है भगवान को प्राप्त करने का वो पता नहीं, पर भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आए। भगवान और उत्सुक हैं। जैसे एक बच्चा होता है, पिताजी को छोड़ के चला जाता है, शायद वो पिताजी का स्मरण करे, पर पिताजी बार बार वो बच्चे के बारे में स्मरण कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान कृष्ण, हम सब भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। अहम बीज प्रदप पिता। भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से ये ज्ञान दे रहे हैं ताकि सब जो भौतिक अनर्थ हैं, हमारे ज़िंदगी में जितने भी कष्ट हैं, उसका हम निवारण प्राप्त करें। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, उतना जल्दी हम साक्षात्कार प्राप्त करेंगे।
द मोर अ डिवोटी हियर्स अबाउट द लॉर्ड, द मोर ही बिकम्स एनलाइटेंड। तो ये श्रवण, प्रभुपाद पहला दो जो पैराग्राफ है श्रवण के बारे में बता रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में श्रवण करें। जितना हम श्रवण करेंगे हमारी भौतिक आसक्तियाँ कम होंगे और भगवान के प्रति जो प्रेम है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होगा। शरणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्रानि विदुनोति सुरत्सताम नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतिरेतेर अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति। भागवतम के पूरा श्लोकों का श्रृंखला है जहाँ पे सुत गोस्वामी बताते हैं जब हम ध्यान से भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तब क्या होता है, हमारे हृदय के अनर्थ धीरे धीरे अभद्र जो है मिट जाते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति में और निष्ठा, भगवान कृष्ण के प्रति और प्रेम प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे नारद मुनि के ज़िंदगी का उदाहरण देते हैं। तो हम सब जानते हैं नारद मुनि उनके पिछले ज़िंदगी में एक दासी के पुत्र थे, पर उन्होंने क्योंकि ध्यान से श्रवण किया भगवान से आसक्त हो गए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है भगवान के भक्तों के संग में, भागवतों के संग में हम भागवत का श्रवण करें। ये मार्ग जो है बहुत ही शक्तिशाली। तो ये पहला चीज़ श्रील प्रभुपाद जोर देते हैं श्रवण के ऊपर कि कैसे भक्तों के संग में गीता भागवत पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे जब हम सिंसियर होते हैं, भगवान सबके हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में होते हैं। जब भगवान देखते हैं कि कोई व्यक्ति सिंसियर है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, भगवान ऐसे भक्तों के लिए और ज्ञान देते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे गुह्य ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जो है बहुत सिंसियर भक्त हैं। तो उसी प्रकार अगर हमको कृष्ण के हृदय तक पहुँचना है, हमको जानना है कि कृष्ण भगवान हमारे लिए सबसे गुह्य चीज़ क्या बताने वाले हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिंसियरिटी। अगर हम बहुत प्रामाणिक हैं कि भगवान मुझे आपकी प्राप्ति करनी है, भगवान ऑटोमेटिकली मदद करेंगे। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं या सिंसियर डिज़ायर रखते हैं, भगवान हमको बुद्धि देते हैं। कौन सा बुद्धि? ये दुनिया में धन कमाने का बुद्धि नहीं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं सही बुद्धि मतलब ये दुनिया से बाहर निकलना, वो सही बुद्धि है कि नहीं? हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में हम ये उदाहरण देते हैं, ये दुनिया में अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, ये अलग अलग सुख सुविधा प्राप्त करते हैं। ये किस प्रकार है? अलग अलग जेल के प्रकार, C क्लास जेल, B क्लास जेल, A क्लास जेल, है कि नहीं? तो ये दुनिया में लोगों का इतना ही डेफिनेशन है सक्सेस का, उनको C क्लास जेल से B क्लास जेल, A क्लास जेल जाना, बस उतना ही। पर बुद्धिमान लोग ये दुनिया से निकलना चाहते हैं, और ये बुद्धि भगवान किसको देते हैं? जो भक्त बहुत सिंसियर है। और प्रभुपाद फिर से बता रहे हैं ये सिंसियरिटी प्राप्त करने के लिए भक्तों के संग में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो शब्द है यहाँ पे गुह्यतमम, राइट, संस्कृत में 3 शब्द है, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम। गुह्य मतलब सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतर मतलब मोर कॉन्फिडेंशियल, और गुह्यतमम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, है कि नहीं? तो प्रॉपर बता रहे हैं भगवद गीता का पहला अध्याय मोर और लेस इंट्रोडक्शन है पूरे पुस्तक का। दूसरा तीसरा अध्याय भगवान कृष्ण गुह्य ज्ञान देते हैं आत्मा के बारे में। बाद में 7वां अध्याय 8वां अध्याय भगवान कृष्ण गुह्यतर ज्ञान देते हैं, मोर कॉन्फिडेंशियल। और 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण गुह्यतमम ज्ञान देते हैं। और प्रॉपर बता रहे हैं ये गुह्यतमम ज्ञान मतलब किसके बारे में ज्ञान? भगवान की भक्ति के बारे में ज्ञान, इसको गुह्यतमम ज्ञान बोलते हैं। और ये ज्ञान प्राप्त करने से, जैसे भगवान कृष्ण ने बताया यहाँ पे, मोक्ष से अशुभात, जितने भी भौतिक कल्मश हैं उससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
सो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो शब्द है इदम ज्ञानम, ये जो इदम ज्ञानम है, भगवान कृष्ण ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं, इदम तु गुह्यतमम, ये जो इदम है, इदम का अर्थ है दिस नॉलेज। दिस नॉलेज का अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण भक्ति के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। दिस नॉलेज रिफर्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ भक्ति, क्योंकि 8वें अध्याय के अंत में भी भगवान कृष्ण ने बहुत क्लियरली बताया है। आप लोग 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक देखेंगे, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग, वेद पढ़ना, तपस्या करना, यज्ञ करना, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पे जब भगवान कृष्ण शब्द प्रयोग करते हैं इदम, दिस इदम रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति। और नवविधा, भगवान की भक्ति मतलब नवविधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। और इसमें भी प्रभुपाद जोर देते हैं द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। सो देयरफॉर कृष्णा यूजेस द वर्ड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। यहाँ पे जब भगवान कृष्ण शब्द प्रयोग करते हैं ज्ञानम विज्ञानम, यू सी द वर्ड हियर, ज्ञानम विज्ञानम सहितम। ज्ञानम विज्ञानम का अर्थ क्या है, अगर आप प्रभुपाद का वर्ड टू वर्ड देखेंगे, ज्ञानम रिफर्स टू नॉलेज एंड विज्ञानम रिफर्स टू रियलाइज्ड नॉलेज या अप्लाइड नॉलेज। देखिए, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके फ़ायदा नहीं, वो ज्ञान को साक्षात्कार में भी कन्वर्ट करना है, उसको अप्लाई भी करने की आवश्यकता है। तो जब हम भगवान का भक्ति का पालन करते हैं तो क्या होता है, ज्ञान भी प्राप्त होता है और ज्ञान के साथ साथ हमको विज्ञान भी प्राप्त होता है। वी गेट बोथ थियोरी एंड प्रैक्टिकल। जब दोनों का समन्वय होता है देन वी कैन एक्चुअली परफेक्ट अ लाइफ। तो ये हरे कृष्णा, बच्ची को थोड़ा संभालना। टेक द चाइल्ड एट द बैक, नहीं तो आप पीछे लेके जाइए बच्ची को। तो देखिए, हमारा इस्कॉन में हम बहुत सारा चीज़ का श्रवण करते हैं, है कि नहीं, हम वी हियर सो मेनी थिंग्स, पर इसका हम हमारे ज़िंदगी में लागू नहीं करेंगे ना, परफेक्शन नहीं आएगा, है कि नहीं। तो श्रवण करना भी इम्पॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने श्रवण के बारे में इतना जोर दिया है, भक्तों के संग में श्रवण करना, भक्तों के संग में श्रवण करना, पर इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, श्रवण करके अप्लाई भी करना। हमको बहुत बार लगता है कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, बस सत्संग में आ जाओ, अटेंडेंस दे दो, सत्संग सुनो, उसका भी लाभ है, पर मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करना है, जो सुना है उसको अप्लाई करना। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड ज्ञानम विज्ञानम सहितम, थियोरी एंड प्रैक्टिस। बहुत लोग गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, बहुत लोग गीता पढ़ते हैं, गीता का सिद्धांत जानते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, पर लोगों को पूछो आप ज़िंदगी में अप्लाई क्या करते हो गीता को, दे डोंट हैव एनी प्रोसेस टू अप्लाई। तो इसलिए श्रवण करना, ज्ञान प्राप्त करना भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ हमारे ज़िंदगी में अप्लाई करना। और यहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं प्रवेक्ष्यामि अनुसूयवे। व्हाट डज अनुसूयवे मीन? अनुसूयवे मीन्स नॉन एनवियस। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मैं तुमको ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को ज्ञान क्यों नहीं दिया? क्योंकि अर्जुन जो थे नॉन एनवियस थे, उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति ईर्ष्या नहीं था, वो भगवान कृष्ण के दास थे। ईर्ष्या का अर्थ क्या है? व्हाट डज एनवी मीन? जब हम दूसरों को देख के हमको लगता है अरे वो क्यों, मैं क्यों नहीं, दैट इज कॉल्ड ईर्ष्या। हाँ, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं सब चीज़ का ईश्वर हूँ। तो जब हम कृष्ण जैसा बनना चाहते हैं, मुझे भी भोग करना है, मुझे भी एंजॉय करना है, मैं भी कंट्रोल करना चाहता हूँ, दैट मीन्स वी आर एनवियस, हमारे अंदर ईर्ष्या है। इसको शास्त्रों में ओरिजिनल सिन बोलते हैं। हम ये दुनिया में क्यों आए हैं? हम सब भगवत धाम में थे एक समय पे, है कि नहीं? जब हमने भगवान कृष्ण को देखा भगवत धाम में, और भगवान कृष्ण को सब सेवा कर रहे हैं,
हमारे मन में भाव आया, अरे मुझे भी कृष्ण बनना है कि नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि लोग मेरा सेवा करें, तो ये दुनिया में हम आते हैं। तो ये ईर्ष्या की वजह से हम ये दुनिया में फंसते हैं, और यहाँ से निकलने का तरीका है धीरे धीरे ये ईर्ष्या से मुक्ति। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये दत्तात्रेय भगवान का फोटो है कि नहीं। दत्तात्रेय भगवान के माता पिता का नाम क्या है, किसी को पता है? अत्रि और अनुसूया। तो ये अत्रि और अनुसूया का अर्थ क्या है? अत्रि का अर्थ है जो तीनों गुणों से परे हैं। अत्रि, वन इज अबाउ द 3 मोड्स। अगर दत्तात्रेय कौन है? भगवान विष्णु के अवतार। अगर हम चाहते हैं अत्रि अनुसूया की तरह हमारी ज़िंदगी में भगवान अवतार लें, तो ये 2 चीज़ उत्पन्न करना बहुत इंपॉर्टेंट। अत्रि की तरह बनना और अनुसूया की तरह बनना। अत्रि मतलब उस बियॉन्ड 3 मोड्स, सत्व रजो तमो से परे। और इसका अर्थ क्या है? वो जो है भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, इसको विशुद्ध सत्व स्तर बोलते हैं। तो इसका अर्थ है अत्रि, वन इज बियॉन्ड द 3 मोड्स। और अनुसूया का अर्थ है सेम थिंग, अनुसूयवे। अनुसूया मीन्स वन इज नॉन एनवियस। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम कृष्ण को जन्म दें, नॉन एनवियस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम लोगों के सफलता को देख के हमारा हृदय जलता है, तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान की प्राप्ति करना है, दूसरों के सफलता को देख के खुश हो जाओ। ये एक चीज़ भी कर सकता है ना, बहुत बड़ी बात है। हिमालय भी व्यक्ति चढ़ लेगा, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ लेगा, बट नॉन एनवियस गुण प्राप्त करना बहुत मुश्किल। सो देयरफॉर कृष्णा इज यूजिंग द वर्ड नॉन एनवियस। हमको ईर्ष्या को त्यागना है, क्योंकि जब तक ईर्ष्या रहेगा हमारे हृदय में, तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवत धाम नहीं पहुंच सकते। वी कैन नॉट एंटर इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हमारे एक भक्त बता रहे थे, एनवी को ENVY भी लिख सकते हैं, एनवी को N और V भी लिख सकते हैं। NV का अर्थ क्या है? NV, नो वैकेंसी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब तक मन में ईर्ष्या है, तब तक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश प्राप्त करना है, यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम एनवी। ये जो ईर्ष्या है हर व्यक्ति को एक्सटेंड होता है। बड़े बड़े लोग जो हैं सक्सेसफुल बनते हैं, बट दे आर ऑल एनवियस। ये ईर्ष्या का प्रिंसिपल क्या है? जब हम देखते हैं कि कोई सफल बन गया है कि नहीं, कोई बहुत धनी है, बहुत ऐश्वर्यशाली है, उसका नाम बहुत फेमस हो गया है, हमारे मन में भाव क्या उठता है? मैं क्यों नहीं? उसी को फेमस होना था, उसी को धन प्राप्त करना था। इसको एनवी बोलते हैं। ये एनवी से मुक्ति प्राप्त करना है ना, यही प्रश्न को चेंज करना है। वाई नॉट हिम? उसको मिला तो प्रॉब्लम क्या है? हर चीज़ हमको ही मिलना है, तो किसी को मिलना दो। सो द प्रिंसिपल इज, उसको भी मिलना दो। भगवान का कुछ प्लान है कि नहीं? किसी ने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, इसकी वजह से उसको मिल रहा है। सो वी शुड नेवर बी एनवियस। तो एनवी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 4 चीज़ का हम पालन कर सकते हैं। पहला, इवैल्यूएट रियलिटी। इसका अर्थ क्या है? ये समझना कि जनरली हमारे मन में ईर्ष्या कब होता है? जब हमको लगता है कि अरे कोई सफल बन गया, इज बिकम वेरी वेरी फेमस, या बहुत सफल, बहुत अलग अलग चीज़ में निपुण बन गया, तो हमको लगता है अरे मैं क्यों नहीं। रादर हमको सोचना चाहिए कि वो बन सकता है, ठीक है, मैं उससे प्रेरणा लेके मैं भी बनूं, मैं भी कोशिश करूं। जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या मन में उत्पन्न होता है, एक्चुअली ना इनडायरेक्टली हम व्यक्ति को अप्रिशिएट करते हैं, है कि नहीं? अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि वो सफलता प्राप्त किया उसने। तो एनवियस होने से अच्छा है उसके पास जाओ। अगर कोई बहुत सक्सेसफुल बन गया किसी फील्ड में, ईर्ष्यालु होने से अच्छा है उसके पास जाओ नम्रता से और उसको पूछो, भाई साहब आपने क्या क्या किया है जिसकी वजह से आपको ये सक्सेस मिला है? वो बता भी देगा, ही विल ऑल्सो टेल। सो एनवी एक्चुअली मीन्स इनडायरेक्ट अप्रिशिएशन। हम डायरेक्टली अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, बट एक्चुअली वी आर सपोज टू अप्रिशिएट। ये ईर्ष्या से मुक्ति प्राप्त करना है तो सरल तरीका है, लोगों को अप्रिशिएट करने का प्रयास करो। ईर्ष्या जो है ना, एक विष की तरह है, पॉइजन की तरह है। जब मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और ईर्ष्या की वजह से क्या करते हैं हम? लोगों का निंदा करते रहते हैं। जब हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति इतना सफल बन गया, हमको सहन नहीं हो रहा है, तो उसका हम गलती निकालने का प्रयास करते हैं, उसको कम करने का प्रयास करते हैं। तो लोगों का निंदा करने से अच्छा है वही मुख से लोगों का गुणगान करो।
श्री चैतन्य महाप्रभु का ये सिद्धांत है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अगर किसी को भगवान के नामों में रुचि प्राप्त करना है तो ये 4 गुण लाना बहुत इंपॉर्टेंट। नम्र बनो। अगर व्यक्ति नम्र है तो किसी के सफलता को देख के जलेगा नहीं। कौन व्यक्ति जलता है? जिसके मन में अहंकार है कि नहीं? नम्र व्यक्ति दूसरों की सफलता को देख के जलेगा नहीं, ज़्यादा खुश होगा, उसका अभिनंदन करेगा, उसका कॉन्ग्रेचुलेट करेगा। तो ये पहला चीज़ है नम्रता। दूसरा चीज़ सहनशील बनना, दूसरों के सफलता को देख के जस्ट टॉलरेटेड, बी रिस्पेक्टफुल। और तीसरा और चौथा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों को हर क्षण में हर परिस्थिति में सम्मान करना, स्वयं का सम्मान की अपेक्षा न रखना। जिस भक्त के पास ये 4 गुण होते हैं, प्राप्त करना बहुत मुश्किल, बट जिनके पास ये गुण होते हैं, कीर्तनीय सदा हरि, वही भक्त जो है आनंद से भगवान के नामों का उच्चारण कर सकता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनके जर्नी ऑफ पुस्तक में एक छोटा उनके ज़िंदगी का कहानी लिखते हैं। महाराज जी जब 1970s में ऋषिकेश में बैठे थे, गंगा के तट के ऊपर ध्यान कर रहे थे। उनको उस समय पता नहीं था कृष्ण कौन है, गुरु कौन है। एक ऐसे ही पत्थर के ऊपर बैठ के दिन शुरू से लेके रात तक ध्यान करते थे और शाम के समय एक गुफा के अंदर वो सो जाते थे। 1 महीना तक उन्होंने ऐसा व्रत लिया कि गंगा के तट पे वो ध्यान करेंगे। तो एक दिन क्या होता है, उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था, जो भी पैसा था किसी ने चुरा लिया था। तो क्या करते थे, शाम को जाते हुए एक गाजर खरीदते थे, वो खाते थे। 1 महीना तक उन्होंने सिर्फ एक ही गाजर खाया, रोज़ 1 कैरेट। तो जब भी वो आते थे नीचे अपने पहाड़ से, गुफे से नीचे गंगा के तट तक, तो देखते थे कि एक जगह पे एक व्यक्ति मूंगफली बेच रहा है। तो महाराज जी को लगा कि 1 महीने के मेरे तपस्या के बाद मैं अपना व्रत तोड़ूंगा और मूंगफली खरीदूंगा। तो थोड़ा बहुत पैसा किसी ने उनको दिया था, वो जाते हैं मूंगफली खरीदते हैं और मूंगफली का पैकेट लेके वो जा रहे थे गुफा की ओर। और उनको लग रहा था अभी फाइनली 1 महीने के बाद मैं थोड़ा फीस्टिंग करूँगा मूंगफली के ऊपर। जब वो जा रहे थे, बंदर आगे, जंगल से गुजरना था, बंदर आगे वहाँ पे, और बंदर घूर घूर के देख रहे हैं उनके हाथ के ये मूंगफली को। और महाराज जी समझ गए मैं अकेला हूँ, इनका बहुत बड़ा झुंड है, इनके साथ युद्ध करूँगा तो मेरा समाप्ति होगा। तो उन्होंने मूंगफली के पैकेट को फेंक दिया और बंदर सब लेके गए और महाराज जी ऊपर चले गए। और महाराज जी का साक्षात्कार था कि दुनिया में लोग ऐसे मूंगफली के टुकड़ों के लिए इतना झगड़ा करते हैं, है कि नहीं? मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मन में झगड़ा के कारण, मेन कारण क्या है? ईर्ष्या, बिकॉज ऑफ एनवी वी कीप फाइटिंग। पर महाराज जी बता रहे हैं ये दुनिया के सब चीज़ जो है तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है, किसी को मिलना है मिलने दो। हमारा जो फोकस है बहुत ऊंचे चीज़ पे फोकस होना चाहिए। तो देयरफॉर इवैल्यूएट रियलिटी। जब हमको समझ में आएगा ये दुनिया में हमको सेटल होना हमारा लक्ष्य नहीं है, भगवान की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है, वो जब लक्ष्य हमारा बहुत क्लियर होगा, छोटे मोटे चीज़ों को हम तुरंत छोड़ सकते हैं। वी कैन जस्ट गिव इट अप। हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे एक क्रेन होता है ना, क्रेन को क्या बगला बोलते हैं ना, क्रेन एक पैर में खड़ा होता है वो पक्षी, हाँ बगला एक पैर में खड़ा होता है, बहुत ध्यान से पानी में देखता रहता है। वो क्या ढूंढ रहा है? मछली को ढूंढ रहा है, पर छोटे मोटे मछली को वो छोड़ देता है, बड़ा मछली मिलता है ना वो तुरंत पकड़ रहा है। तो वैसे हमारे आचार्य बताते हैं बड़ा चीज़ प्राप्त करना है ज़िंदगी में, छोटे मोटे चीज़ को छोड़ना है। छोटे मोटे चीज़ के पीछे लग गए तो बड़ा चीज़ नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर जस्ट फॉरगेट। जिसको सफल होना है, जिसके भाग्य में जो लिखा है रहने दो। यू शुड फोकस ऑन द रियलिटी। भागवतम के पहले स्कंद में नारद मुनि का उदाहरण आता है। नारद मुनि उनके पिछले ज़िंदगी में जब उनको एक बार भगवान का दर्शन होता है साक्षात, और उसके बाद भगवान बोलते हैं ज़िंदगी भर तुम अभी भक्ति करो, ज़िंदगी के अंत पे तुम मेरी प्राप्ति करोगे। नारद मुनि 5 साल के बच्चे थे, हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं, तो अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांत में भ्रमण कर रहे हैं और वो देखते हैं कि सोने का खान है, चांदी का खान है, अलग अलग मिनरल्स हैं, बहुत बड़े बड़े सिटीज़, बहुत सारा ऐश्वर्य उनको दिखता है। पर नारद मुनि कहीं पे सेटल नहीं होते, वो चलते रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत क्लियर था, मुझे ये दुनिया के छोटे छोटे चीज़ों में फंसता नहीं है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। और क्योंकि उन्होंने वो लक्ष्य बना के रखा, बहुत सारे उनको धनी लोग मिले, वो ईर्ष्यालु नहीं हुए, उन्होंने लक्ष्य बना के रखा, इसलिए उनको नारद का शरीर मिलता है। तो ये दुनिया में हमको अगर भगवान की प्राप्ति करनी है
तो लोगों को जो मिल रहा है उससे खुश रहो। हमारे ज़िंदगी में जो भगवान ने दिया है उससे खुश रह के बिना ईर्ष्या के ज़िंदगी जीने का प्रयास करो। जिस भक्त के मन में ईर्ष्या नहीं है वही भक्त सबसे खुश होता है। जिसके मन में ईर्ष्या कंटिन्यूसली जलता रहता है, ईर्ष्या जो है ना एक अग्नि की तरह है, इट इज़ लाइक फायर। जिसके मन में अग्नि जलता रहता है वो कैसे खुश होगा, शांत कैसे होगा। सो ट्राइंग टू बी फ्री फ्रॉम एनवी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे शास्त्रों में ऐसे ही इतने सारे भक्तों का, जैसे मैंने नारद मुनि का उदाहरण दिया, तुकाराम महाराज, इतने सारे भक्त हैं जिन्होंने उन्होंने लक्ष्य अपना बहुत क्लियरली बना के रखा था। सो देयरफॉर दे वर वेरी वेरी फोकस्ड। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज इवैल्यूएट रियलिटी। ये जानना कि ये दुनिया का चीज़ प्राप्त करना, ये दुनिया में सफल बनना सबसे ऊंचा चीज़ नहीं है, भगवान की प्राप्ति करना सबसे ऊंचा चीज़ है। सेकेंड प्रिंसिपल इज निग्लेक्ट। इसका अर्थ क्या है, अगर कोई सफल भी बन रहा है उसका गुणगान करो, जैसे मैंने बोला अप्रिशिएट करो, और उसका सेवा करो, सर्व अदर्स। हम भक्ति में भी देखते हैं कोई हमसे बाद में आया है भक्ति में, पर कभी कभी होता है कि ऐसा व्यक्ति हमसे ज़्यादा प्रगति कर लेता है कि नहीं, इट बिकम्स मोर एडवांस देन अस। तो उसके प्रति ईर्ष्या होने से अच्छा है जाके उसकी सेवा करो, ट्राई टू सर्व अदर्स। तो भक्ति में ना एक कंपटीशन नहीं है, वी आर नॉट इन अ कंपटीशन कि कौन पहले जाएगा, कौन बड़ा भक्त है, ये कंपटीशन नहीं है। द मूड ऑफ कोऑपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोऑपरेशन का मूड है भक्तों का सेवा करना। वी हैव टू बी ईगर टू सर्व अदर्स। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, भगवान के भक्तों का कहानियाँ पढ़ेंगे, षड गोस्वामी का कहानियाँ, आप देखेंगे कि उनके मन में बिल्कुल ईर्ष्या नहीं था। वो जो है एक दूसरे का हमेशा सेवा करते रहे, दे वर ऑलवेज सर्विंग अदर्स। सो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल, निग्लेक्ट एंड देन सर्व अदर्स। थर्ड प्रिंसिपल इज विजिलेंस। विजिलेंस का अर्थ क्या है, अलर्ट रहना। बहुत बार हमारे मन में ईर्ष्या है पर हम पहचान भी नहीं पाते ईर्ष्या है। तो फर्स्ट स्टेप, अगर हमको ईर्ष्या से मुक्ति प्राप्त करना है, पहला पहचानना कि मेरे मन में ईर्ष्या है। सो देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड यर्न। यर्न का अर्थ क्या है पता है, भीख मांगना। यर्न किससे, भगवान से। देखिए ये सब जो अनर्थ है, स्पेशली जो ईर्ष्या है, इतना गहरा चीज़ है, हम कितना भी प्रयास कर लें इतना आसानी से नहीं निकलेगा। इसलिए भगवान के सामने जाके रोना है, भगवान मेरे मन में ये बहुत बड़ा अनर्थ है, ये बहुत बड़ा गंदगी है, प्लीज़ आप मेरे हृदय को शुद्ध बनाना, ये अनर्थ से मैं मुक्ति चाहता हूँ। तो ये जितना व्यक्ति सिंसियरली ये गुण प्राप्त करने का प्रयास करता है या इच्छा स्ट्रांग होता है, मुझे नॉन एनवियस बनना है, भगवान ऐसे भक्तों को वो देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रभुपाद ने ये शब्द बताया, सिंसियरिटी ऑफ डिज़ायर। हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, है कि नहीं। हमारे पास ये गुण भी नहीं है, नॉन एनवियस का गुण भी नहीं है, एटलीस्ट भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए कि भगवान प्लीज़ आप मुझे ये गुण दीजिए, एंड देन वी विल गेट दैट क्वालिटी। और वो गुण प्राप्त करने के बाद हम भगवान के हरि नाम को बहुत प्रेम के साथ, बहुत ध्यान के साथ, बहुत आनंद के साथ कर पाएंगे। कि दुनिया में हर चीज़ का कीमत होता है, देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग, है कि नहीं। भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के नामों में रुचि प्राप्त करना है, सो यू हैव टू गिव अप समथिंग। और एक चीज़ जो त्यागना है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एनवी। दूसरों के प्रति ईर्ष्या को त्यागना है। So therefore, Lord Krishna is using the word अनुसूयवे। We will read text 2। दूसरा श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखं कर्तुम अव्ययम। वंस मोर, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखं कर्तुम अव्ययम।
ये बहुत सुंदर श्लोक है। दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ ऑल एजुकेशन, द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, इट इज़ द प्योरेस्ट नॉलेज बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन, इट इज़ द परफेक्शन ऑफ रिलीजन, इट इज़ एवरलास्टिंग एंड इट इज़ जॉयफुली परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण किसके बारे में बता रहे हैं? इदम ज्ञानम। हमने देखा पिछले श्लोक में भी भगवान कृष्ण जब बोल रहे हैं इदम तू ते गुह्यतमम, हे अर्जुन मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। ये ज्ञान मतलब भक्ति का ज्ञान। तो ये 9वां अध्याय पूरा भक्ति के ऊपर ही है। इट इज़ ऑल ऑन द प्रोसेस ऑफ भक्ति। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति क्या है कि नहीं। भगवान कृष्ण भक्ति का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं। भगवान कृष्ण जब आते हैं भगवद गीता बोलते हैं, भगवद गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण किसका एडवर्टाइज कर रहे हैं? ही इज़ एडवर्टाइजिंग द प्रोसेस ऑफ भक्ति। और भक्ति का प्रोसेस सबसे शक्तिशाली प्रोसेस है। क्यों बोलो? क्योंकि भक्ति के मार्ग से व्यक्ति कृष्ण को भी अपने वश में कर सकता है कि नहीं। हम देखते हैं गोपियाँ, उन्होंने कृष्ण को अपने वश में कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शुद्ध भक्ति है। तो भक्ति का जो मार्ग है इतना शक्तिशाली है, कृष्ण को भी अपने वश में कर सकता है। सो देयरफॉर दिस इज द हाईएस्ट प्रोसेस। और भगवान कृष्ण आते हैं ये भक्ति का प्रचार करने के लिए। सो देयरफॉर कृष्णा इज सेइंग हियर भक्ति के गुण क्या है, भक्ति का महानता क्या है। द फर्स्ट वर्ड दैट कृष्णा इज यूजिंग, इट इज कॉल्ड राज्य विद्या। राज्य विद्या मीन्स द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। विद्या मतलब ज्ञान, राज्य विद्या मतलब सब ज्ञानों का राजा, द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ये दुनिया में बहुत सारे ज्ञान हैं, वेराइटीज ऑफ नॉलेज है कि नहीं। साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, अनगिनत वेराइटीज़ है, फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, चलता ही रहता है, अनगिनत है। उसमें से सबसे श्रेष्ठ है अध्यात्म ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। और प्रॉपर बता रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज में भी अलग अलग फिलोसोफर्स हैं, गौतम, कनाद, कपिल, यज्ञवल्क्य, शांडिल्य, मेनी फिलोसफीज। पर उन सब में से सबसे श्रेष्ठ फिलोसफी है व्यासदेव का, जहाँ पे व्यासदेव भगवद गीता और भागवतम दोनों की रचना करते हैं। भगवद गीता को भी किसने रचाया? व्यासदेव ने। भागवतम को भी किसने लिखा? व्यासदेव। सो दीज 2 बुक्स, गीता भागवत, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये जो ज्ञान है गीता भागवत, जहाँ पे भक्ति का उल्लेख है, ये सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। और प्रॉपर बता रहे हैं यहाँ पे कि ये दुनिया में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, फिर भी ऐसा एक डिपार्टमेंट नहीं जो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बता सके, है कि नहीं। आप ये दुनिया का कौन सा भी डिपार्टमेंट ले लो, प्रॉपर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बता रहे हैं यहाँ पे। पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सब डिपार्टमेंट्स किसके ऊपर आधारित हैं? शरीर के ऊपर। एवरीथिंग ऑन द बॉडी। ऐसा कोई डिपार्टमेंट है किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो आत्मा के बारे में बताता है? ऐसा कोई डिपार्टमेंट है क्या? कहीं पे नहीं है। सो प्रॉपर बता रहे हैं, आप इमेजिन करो, हम शरीर है ही नहीं, शरीर नश्वर है। ये नश्वर शरीर के ऊपर हज़ारों डिपार्टमेंट्स। हमारा आत्मा जो हम एक्चुअली हमारा अस्तित्व है, अहम ब्रह्मास्मि, वो आत्मा के ऊपर एक भी डिपार्टमेंट नहीं। तो ये आधुनिक समाज है। दिस इज़ द प्रॉब्लम इन टुडे सोसाइटी। सब लोग बोलते हैं वो एजुकेटेड हैं, पर काहे का एजुकेशन? हम कौन है वो पता नहीं। कौन सा एजुकेशन है ये? शरीर का एजुकेशन। प्रभुपाद जब MIT गए थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे प्रभुपाद प्रवचन देने के लिए गए। और प्रवचन के बाद वहाँ के प्रोफेसर ने प्रभुपाद को अलग अलग डिपार्टमेंट्स का परिक्रमा कराया, है कि नहीं। जैसा मंदिर का, धाम का परिक्रमा कराते हैं, वो MIT कैंपस का परिक्रमा कराया उन्होंने, है कि नहीं। ये डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है। प्रभुपाद बोले ये सब तो ठीक है, पर कहाँ है डिपार्टमेंट जो मृत शरीर और जीवित शरीर में फ़र्क बताएगा? व्यक्ति जिंदा है, अगला क्षण मर जाता है, क्या फ़र्क पड़ा उसमें? ब्रेन भी वही है, हार्ट भी उधर है, किडनी भी उधर है, क्या हुआ इसको? वो जो फ़र्क है वो बताने का डिपार्टमेंट कहीं पे नहीं है। सो दैट डिपार्टमेंट कहाँ पे है? ये पुस्तक में है। सो दिस भगवद गीता इज़ लाइक ए यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी की तरह है। भगवान कृष्ण ओरिजिनल प्रोफेसर हैं, और कृष्ण के परंपरा में जो आ रहे हैं वो सब लोग प्रोफेसर्स हैं जो असली ज्ञान बता रहे हैं, आत्मा का ज्ञान।
सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड राज्य विद्या, द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। बाकी सब ज्ञान है पर ये ज्ञान नहीं है, बाकी सब ज्ञान बेकार, एवरीथिंग इज अ वेस्ट। सो देयरफॉर दिस नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ ये ज्ञान होना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान कृष्ण ये ज्ञान जो है अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन जो है ना राज्य ऋषि, राज्य ऋषि का अर्थ क्या है? सिर्फ ये नहीं कि अर्जुन उनके पास भौतिक निपुणता था, अस्त्र चलाने में, शस्त्र चलाने में, वो भी था, पर उसके साथ साथ हम अर्जुन को मानते हैं क्योंकि अर्जुन के पास ये दिव्य ज्ञान भी है। सो बाकी सब ज्ञान अर्जित करते करते ये ज्ञान भी प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर कृष्णा इज यूजिंग द वर्ड राज विद्या एंड द नेक्स्ट वर्ड कृष्णा इज सेइंग राजगुह्य। दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और प्रॉपर बता रहे हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मतलब आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज या भक्ति का ज्ञान, ये सबसे गुह्य ज्ञान है। राज्य विद्या, राजगुह्य। पवित्रम, पवित्रम मतलब ये जो भक्ति है इट इज़ द प्योरेस्ट प्रोसेस, सबसे शुद्ध मार्ग है भगवान का भक्ति। तो भगवान कृष्ण बेसिकली द फर्स्ट थिंग ही सेज इज राज्य विद्या, दिस इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, द एसेंस। एंड देन कृष्णा इज यूजिंग द वर्ड राजगुह्य विच इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। उसके बाद भगवान कृष्ण बोल रहे हैं पवित्रम। पवित्रम मीन्स द मोस्ट प्योर। और प्रॉपर समझाते हैं यहाँ पे, यहाँ के तात्पर्य में, हम सब शुद्ध क्यों नहीं है? आत्मा के स्तर पे हम सब शुद्ध हैं, पर ये भौतिक दुनिया में आके हमने इतने सारे पाप किए हैं, मन में बहुत सारे गंदगियाँ आ चुके हैं, और अलग पाप के अलग अलग लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स। और प्रॉपर पद्म पुराण के एक श्लोक लिखते हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णुर्भक्ति रतात्मनाम। हम सबके हृदय में पाप अलग अलग स्तर पे है। जैसा होता है ना, पेड़ में फल कब लगता है? पहला बीज डालना पड़ता है, बीज का सिंचन करना पड़ता है, धीरे धीरे वो छोटा पौधा बढ़ेगा, अब बनेगा बड़ा वृक्ष बनेगा और धीरे धीरे फल आएगा। तो वैसे ही हम सबके हृदय में बहुत सारे पाप की वृत्तियाँ हैं, लॉट ऑफ सिंफुल इंक्लिविटीज, प्रोक्लिविटीज, उसको कूटम बोलते हैं। जब हम किसी पाप की वृत्ति पे फोकस करते हैं, वो एक बीज को उठा के हम डिसाइड करते हैं इसको मैं करूँगा, ये पाप करूँगा, उसको बीज बोलते हैं। और धीरे धीरे वृक्ष उठता है और बाद में प्रारब्ध फल, अप्रारब्ध फल इत्यादि आता है और व्यक्ति कष्ट भुगतता रहता है। तो ये दुनिया में हम सबके कष्ट का कारण क्या है? पाप, बिकॉज ऑफ सिन। और ये पाप क्यों है? भक्ति रसामृत सिंधु में यहाँ पे वर्णन आता है, ये पाप का शुरुआत कहाँ है? अज्ञान से ये पाप का शुरुआत होता है कि नहीं? हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, हम लगता है कि हम शरीर हैं, उसकी वजह से हम पाप कार्य करने लगता है। भक्ति क्या करता है? वो जो जड़ है, अज्ञान है, उसी को दूर करता है। इट कंप्लीटली प्यूरिफाइज दैट। तो इसलिए ये श्लोक है पद्म पुराण का, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णुर्भक्ति रतात्मना। भगवान विष्णु का भक्ति इतना शक्तिशाली है, पाप के कौन से भी स्तर पे हो या हमारे हृदय में अलग अलग पाप के लेवल्स हैं, कूट हो, बीज हो, फल के स्तर पे हो, कुछ भी हो, भक्ति क्या करता है? इतना शक्तिशाली है, हृदय को पूर्ण तरीके से शुद्ध बनाता है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। और शास्त्रों में बहुत सारे कहानियाँ हैं, है कि नहीं? जगाई मदाई का कहानी है, इतने पापी लोग थे, भक्ति के मार्ग में आगे बड़े आचार्य बन जाते हैं। लक्ष्य हीरा, देयर आर सो मेनी स्टोरीज लाइक दिस। और इस्कॉन में तो इतने सारे लोगों का उदाहरण है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, ऐसे ही जगाई मदाई के ही फॉलोअर्स थे, सब पाप, सब नियम तोड़ रहे थे, सब पाप कार्य कर रहे थे। प्रभुपाद ने उनके पास जाके भक्ति का बीज दिया। हरिनाम का जप करते करते, प्रसाद खाते खाते, सत्संग में आते आते ऑटोमेटिकली उनके हृदय का शुद्धिकरण शुरू होता है। प्रभुपाद बताते हैं ये लोग जो बचपन से ही गलत कार्य कर रहे हैं, अभी वो लोग सिनेमा भी नहीं देखते हैं, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते, सो दे हैव बिकम सो प्योर। सो देयरफॉर द वर्ड पवित्रम, पवित्रम मीन्स प्योर। भक्ति का मार्ग जो है
सबसे शुद्ध है। हमारे हृदय में कितने भी अनर्थ हो, जन्म जन्मांतर का अनर्थ भक्ति का मार्ग जो है पूर्ण तरीके से नष्ट कर सकता है। इट कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। पाप, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम, प्रारब्ध सबको समाप्त कर सकता है ओनली इफ सरेंडर टू कृष्णा। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के अंतिम श्लोक में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जितने भी पाप हैं भगवान कृष्ण सब मिटा सकते हैं, पूरा डिलीट कर सकते हैं, है कि नहीं? ओनली इफ सरेंडर टू कृष्णा फुल्ली। एंड देन कृष्णा इज ऑल्सो यूजिंग द वर्ड तमम, उत्तमम। राज्य विद्या हमने देखा, किंग ऑफ नॉलेज। राज गुह्य मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। पवित्रम मतलब भक्ति जो है सबसे शुद्ध है। उत्तमम, उत्तमम का अर्थ क्या है? तम मीन्स इग्नोरेंस। जैसे मैंने बताया ये पूरा संसार कहाँ से शुरू होता है? तम, इग्नोरेंस। हम भूल गए हैं हम कृष्ण दास हैं, इसकी वजह से शुरू होता है। उत्तम मीन्स दैट विच इज बियॉन्ड इग्नोरेंस, ट्रांसेंडेंटल। मतलब भक्ति का जो प्रोसेस है ये दुनिया का चीज़ नहीं है। भगवान के जो हरिनाम है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये दुनिया का शब्द नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वी नीड टू डू समथिंग फॉर द चिल्ड्रन हियर। पैरेलली कहीं पे एक रूम देखना चाहिए बच्चों के लिए, GFS शुरू करने के लिए। Can we do something with it? Hare Krishna. So, Uttama means that which is beyond ignorance. उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति का मार्ग, भगवान का हरिनाम, भगवान का प्रसाद है कि नहीं? प्रसाद जो है साधारण खाने की तरह दिखता है, बट इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी फूड। वो क्या है? उत्तम, इट इज़ ट्रांसेंडेंटल, है कि नहीं? भगवान के भक्त जो हैं साधारण लोगों की तरह दिखते हैं, बट हु दे आर? उत्तम, दे आर ट्रांसेंडेंटल। ये भगवद गीता साधारण पुस्तक की तरह दिखता है, पर व्हाट इज़ भगवद गीता? उत्तमम, दिस इज ट्रांसेंडेंटल, साधारण पुस्तक नहीं है। तो भगवान के भक्ति में सब चीज़ साधारण दिखता है, इट लुक्स ऑर्डिनरी। भक्त भी साधारण दिखते हैं, खाना भी साधारण दिखता है, भगवान का नाम भी साधारण शब्द दिखता है, बट ऑल दिस इज ट्रांसेंडेंटल। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ भक्ति इज कॉल्ड उत्तमम, दैट विच इज बियॉन्ड इग्नोरेंस। एंड देन भगवान कृष्ण बता रहे हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। प्रत्यक्षावगमम मीन्स इट कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड। अगर आप भक्ति का पालन करोगे, कृष्ण भगवान यहाँ पे भक्ति का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। भक्ति जो है राजगुह्य है, राज्य विद्या है, पवित्र है, उत्तम है। अगर हम भक्ति का पालन करेंगे तो क्या होगा? भक्ति के रिजल्ट को हम एक्सपीरियंस करेंगे, है कि नहीं? शास्त्रों में उदाहरण आता है, अगर आपने खाना खाया, दूसरे को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है क्या? नहीं। खाना खाया मतलब क्या? अच्छा लगता है, पेट भर जाता है, दूसरों को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं, आप खुद का सर्टिफिकेट दे सकते हो। तो ऐसे ही भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, भक्ति का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, दूसरों को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं। यू विल एक्सपीरियंस डायरेक्टली। आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर पाओगे भक्ति में जो आनंद है, यू कैन एक्सपीरियंस डायरेक्टली। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हम भगवान का नाम जब, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिना अपराध का करेंगे तो क्या होगा? हम रिजल्ट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, आनंद मिलेगा, संतुष्टता मिलेगा, भौतिक इच्छाएं कम होंगे, वी विल बी एबल टू एक्सपीरियंस इट। और अगर हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, मतलब हम मार्ग को अच्छे से नहीं कर रहे। भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, क्यों? हम ठीक तरह से उसको ले नहीं रहे, जो डॉक्टर ने बताया उस प्रकार हम ले नहीं रहे। बट इफ़ यू एक्चुअली चैंट, वी विल एक्सपीरियंस इट। तो पहला चीज़ बताते हैं प्रभुपाद, अगर हम भगवान के भक्ति को अपनाएंगे, स्वयं की ज़िंदगी में अनुभव आएगा, वी विल बी एबल टू एक्सपीरियंस सम ब्लिस, थोड़ा बहुत आनंद का अनुभव करेंगे।
पर प्रॉपर बता रहे हैं इससे अगला स्टेप, अगर हम भगवान की भक्ति का प्रचार करेंगे, हरि नाम को दूसरों को देंगे, उससे ज़्यादा हम आनंद का अनुभव करेंगे। वी विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर ब्लिस। देखिए, आनंद के बिना अगर भक्ति में कुछ भी आनंद नहीं है, व्यक्ति साल के बाद साल कैसे भक्ति कर सकता है? कुछ तो अनुभव मिल रहा है ना उसको, भगवान के हरिनाम में कुछ तो रुचि मिल रहा है, गीता भागवत में कुछ तो रुचि मिल रहा है, इसलिए तो टिका है, नहीं तो व्यक्ति कैसे टिक सकता है? सो देयरफॉर द वर्ड प्रत्यक्षावगमम, दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस द ब्लिस। सिर्फ अपनाने की ज़रूरत है, थोड़े समय तक भी अपनाएंगे, वी विल एक्सपीरियंस द चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। And then Krishna is saying the word dharmyam, pratyakshvaggamam dharmyam. What does dharmya mean? True religion. धर्म का अर्थ है सही रिलीजन, और सही रिलीजन क्या है? भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं द प्रोसेस ऑफ भक्ति। भागवतम में भी वर्णन आता है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसीदति। सबसे ऊंचा धर्म, अलग अलग लोग बोलेंगे कि मैं भी धार्मिक हूँ, मैं भी धार्मिक हूँ, सबसे ऊंचा धर्म क्या है? भगवान का भक्ति करना। सो देयरफॉर कृष्णा इज यूजिंग द वर्ड धर्म्यम। अगर आप धार्मिक हो तो आप भक्ति करोगे। इफ यू आर धार्मिक देन यू विल फॉलो द प्रोसेस ऑफ भक्ति। आप भगवान के नामों का उच्चारण करोगे। नहीं तो व्यक्ति कोई भी धार्मिक कार्य कर सकता है, पर हृदय में सब धर्म का सार क्या है? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। आप धर्म के कार्य कर रहे हो पर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो धर्म का अर्थ क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिलीजन? इसलिए भागवतम के श्लोक है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसीदति। ययात्मा सुप्रसीदति मतलब व्यक्ति का हृदय आनंद से कब भरेगा? जब वो भक्ति करेगा। कैसे भक्ति करना है? अहेतुकी अप्रतीयता, बिना हेतु के और बिना रुकावट के। ये दुनिया में लोग धर्म कार्य भी करते हैं, है कि नहीं? वो बिना हेतु के साथ ही होता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो मंदिर बिना कारण का आता है भगवान के पास? कोई नहीं है। कारण ले करके ही आते हैं, लिस्ट लेके ही आते हैं भगवान के पास। और भक्ति भी बहुत रुकावट के साथ होता है। भगवान ने इच्छा पूरा कर दिया, भगवान को भूल जाएंगे, अगले साल वापस आएंगे। या ज़िंदगी में समस्या है तभी भगवान के पास आते हैं, अच्छे दिन हैं लोग भूल जाते हैं। पर भक्ति मतलब विदाउट इंटरप्शन एंड विदाउट कंडीशन। और ये जो भक्ति है इसको ट्रू रिलीजन बोलते हैं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे नारद मुनि का पूरा कहानी बताता है संक्षिप्त में। नारद मुनि, जैसा मैं बता रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है। नारद मुनि ने एक पुस्तक लिखा है, नारद भक्ति सूत्र। भक्ति के बारे में अलग अलग सूत्र लिखे हैं नारद मुनि। नारद मुनि इतने बड़े भक्ति के अथॉरिटी, 12 महाजन में से एक है नारद मुनि। उनको वो स्तर कैसे मिलता है? उनके पिछले ज़िंदगी में वो सिंपल दासी के पुत्र थे। और प्रॉपर लिखते हैं उनके घर में पैसा भी नहीं था स्कूल जाने के लिए। ये बच्चे ने स्कूल जाके शिक्षण भी प्राप्त नहीं किया, स्टिल सबसे बड़े अथॉरिटी बन जाते हैं नारद मुनि। कैसे? उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विज सकृत्स्म पुंजे तत् आपस्त किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। नारद मुनि बताते हैं जब उनके पिछले ज़िंदगी में वो दासी के पुत्र थे, उनके माँ के घर में थोड़े साधु संत आए थे और नारद मुनि उनके सत्संग में जाके बैठते हैं। अभी 5 साल का बच्चा क्या समझेगा सत्संग, फिर भी जाके बैठते हैं। सिंसियर था ये बच्चा, जाके बैठने लगा, उनका सेवा करने लगा। ही स्टार्टेड टू सर्व। उनका कपड़े धोते थे, उनके बर्तन धोते थे, उनके प्लेट्स धोते थे। और एक दिन उन्होंने साधुओं का परमिशन लेके उनका उच्चिष्ट खाया। तो जैसा बता रहे थे, ट्रांसेंडेंटल, भगवान के भक्तों के संग में व्यक्ति किसी न किसी प्रकार आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। नारद मुनि क्योंकि उन्होंने श्रवण किया, भक्तों का सेवा किया, भक्तों का उच्चिष्ट प्राप्त किया, धीरे धीरे ये 5 साल के बच्चे को विरक्ति भी उत्पन्न होने लगा, कृष्ण के प्रति आसक्ति भी हो गया। तो इस प्रकार नारद मुनि जो हैं सबसे बड़े अथॉरिटी बनते हैं। तो प्रभुपाद नारद मुनि का कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि अगर हम सिर्फ कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी शिक्षण भी प्राप्त नहीं करेंगे, सिर्फ गीता भागवत समझेंगे, वी विल बी द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन। बड़े बड़े पंडित भी हमारे पैर पे आके गिरेंगे जस्ट बाई अंडरस्टैंडिंग दिस 2 बुक्स,
भगवद गीता भागवतम पढ़ने से व्यक्ति इतना सफल बनेगा, इतना निपुण बनेगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं धर्म्यम, धर्म्यम मीन्स द हाईएस्ट रिलीजन, और सबसे ऊंचा धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। एंड देन भगवान कृष्ण बताते हैं सुसुखम, सुसुखम मतलब जॉयफुली परफॉर्म्ड। भगवान का भक्ति जो है आनंद के साथ व्यक्ति कर सकता है, बाकी मार्ग जो है ना आनंद के साथ नहीं है। हाँ, अगर किसी को योग मार्ग का पालन करना है, जंगल में जाना पड़ेगा, हाँ वहाँ पे जाके तपस्या करना पड़ेगा, हिमालय जाना पड़ेगा, वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। वो सब प्रोसेस जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर किसी को ज्ञान मार्ग को भी अपनाना है, बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। पर भक्ति मार्ग जो है सिंपली जॉयफुल, केवल आनंद के अंदर। और प्रॉपर बता रहे हैं भक्ति में हर चीज़ आनंददायक है। भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं घंटों घंटों, हाँ भगवान का कीर्तन में भाग ले सकते हैं, भगवान का प्रसाद खा सकते हैं, है कि नहीं? उसमें तो सब भक्तों का आनंद मिल ही जाता है। भगवान का प्रसाद खाओ, भक्तों के संग में जाओ, यात्रा जाओ। देयर आर सो मेनी लिम्स ऑफ प्रोसेस ऑफ भक्ति। आपका फेवरेट आप चुन सकते हो, क्या करना है आपको भगवान की भक्ति में। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। सो देयरफॉर द वर्ड इज सुसुखम, जॉयफुली परफॉर्म। और प्रॉपर बता रहे हैं अगर कोई कंगाल भी है, रास्ते का भिखारी भी है, वो भी भक्ति कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। पत्ता, फल, फूल कुछ भी व्यक्ति अर्पण कर सकता है प्रेम से, ऑटोमेटिकली एडवांस करेगा। एंड देन फाइनली कर्तुम अव्ययम, अव्ययम मतलब एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग। इस दुनिया में अगर कोई PhD है कि नहीं, यहाँ पे कोई है PhD डिग्री प्राप्त किया है कि नहीं? अगर आप PhD भी प्राप्त करोगे ना, किसी कारणवश मृत्यु आ गया, अगले बार मनुष्य शरीर मिला, तो पहले ज़िंदगी का PhD काम नहीं करेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा, है कि नहीं? LKG अपर KG फिर से शुरू करना पड़ेगा। पर भगवान का भक्ति क्या है? एवर लास्टिंग, अव्ययम, कभी ख़त्म नहीं होगा। आपने किसी कारणवश ये ज़िंदगी में भक्ति कंप्लीट भी नहीं किया, आधे में छोड़ दिया, अगले ज़िंदगी में जहाँ पे आपने छोड़ा वहीं से कंटिन्यू होगा। इट विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट, इट इज़ नेवर डिस्ट्रॉयड। ये नारद मुनि का कथा, ये जो मैं बता रहा था, नारद मुनि अपने पिछले ज़िंदगी के बारे में बता रहे थे, वो व्यासदेव को बताते हैं। और वो व्यासदेव को क्या बोलता पता है? वो बोलते हैं ये कब हुआ था ये घटना नारद मुनि के पिछले ज़िंदगी का? ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में, पिछले कल्प, एक कल्प मतलब 1000 दिव्य युग। तो नारद मुनि या दासी के पुत्र कब थे? ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में। उसके बाद प्रलय आ जाता है, रात आ जाता है, एक पूरा 1000 दिव्य युग नारद मुनि ब्रह्मा सब विष्णु के उदर में है, गर्भ में है। तो व्यासदेव प्रश्न पूछते हैं, अरे हमको कल क्या हुआ याद नहीं, आपको पिछले कल्प में 1000 युग पहले क्या हुआ वो कैसे याद है? और नारद मुनि यही चीज़ बताते हैं, भक्ति का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। द नॉलेज ऑफ भक्ति इज नेवर डिस्ट्रॉयड। मैंने भक्ति उस समय किया है, फिर भी अभी लाभ दे रहा है, इवन आफ्टर 1000 युगा साइकिल्स। सो देयरफॉर द वर्ड अव्ययम, एवर लास्टिंग। बाकी जितने भी ये दुनिया में डिग्री है, ज़रूरत है शरीर चलाने के लिए, पर ये सब टेम्पररी है। एक ही डिग्री परमानेंट आएगा हमारे साथ, ये जन्म में, अगले जन्म में, भगवत धाम में भी। प्रॉपर ये बताते हैं अव्ययम का और एक अर्थ क्या है? अगर आप भगवत धाम भी जाओगे, वहाँ पे भी भक्ति कंटिन्यू होता है। मायावादियों का दृष्टिकोण क्या है? भक्ति का पालन करना है, भगवत धाम जाके भक्ति को फेंक देते हैं। पर भक्ति मीन्स इवन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वन कंटिन्यूज टू परफॉर्म भक्ति। सो इस प्रकार भगवान कृष्ण भक्ति के अलग अलग गुण बता रहे हैं। क्या क्या गुण था? पहला, राज्य विद्या, द टॉप मोस्ट नॉलेज, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राज्य गुह्य, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। राज्य विद्या, राज्य गुह्य, पवित्रम, पवित्र मतलब मोस्ट प्योर, सबसे शुद्ध, और जितने भी अनर्थ हैं उससे शुद्धिकरण। इदम उत्तमम, इदम मीन्स दिस, ये जो भक्ति है उत्तम, हमको तमोगुण से परे लेके जाएगा। प्रत्यक्ष्वा व गमम, यू कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस द ब्लिस, डायरेक्टली व्यक्ति एक्सपीरियंस कर सकता है। धर्म्यम, सबसे श्रेष्ठ धर्म, हाईएस्ट रिलीजन। सुसुखम, जॉयफुली परफॉर्म, आनंद के साथ व्यक्ति कर सकता है। एंड देन कर्तुम अव्ययम, वन कैन एक्सपीरियंस एवर लास्टिंग, ये नित्य है। अभी हम शुरू करेंगे, परमानेंट रिजल्ट है भगवान की भक्ति का। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति में
भगवान कृष्ण इतना गुणगान और किसी मार्ग का नहीं करते, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, अष्टांग मार्ग का नहीं करते, सिर्फ भक्ति। सो देयरफॉर अगर हम बुद्धिमान हैं, है कि नहीं, ये भक्ति में हम समय निवेश करेंगे, वी विल इन्वेस्ट इन दिस प्रोसेस। यही इटर्नल चीज़ है, यही इटर्नल धन है। तो लेट अस ऑल ट्राई टू, भगवान कृष्ण का ये जो उपदेश है थोड़ा गंभीरता से पालन करेंगे, एटलीस्ट कोशिश करेंगे पालन करने का, एंड देन अ लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल। वी विल रीड वन मोर श्लोका फॉर टुडे, टेक्स्ट 3। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore they return to the path of birth and death in this material world. देखिए, पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ने भक्ति का गुणगान किया, है कि नहीं। तो बिना योग्यता के हमको ये भक्ति मिला है, भक्ति का बीज, भक्ति का आंदोलन हमको मिला है। अगर हमको सफलता तक उसको लेके जाना है, भक्ति तो मिला है, भक्ति से हमको सफलता तक भगवान के पास पहुंचना है, तो क्या है, विश्वास, श्रद्धा उत्पन्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये श्रद्धा को टिका के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भक्ति पूर्ण तरीके से श्रद्धा पे निर्भर है। द प्रोसेस ऑफ भक्ति इज डिपेंडेंट ऑन फेथ। किस पे फेथ? भगवान की भक्ति में, भगवान के नामों में, भगवान में विश्वास। ये विश्वास उड़ गया तो सब समाप्त। ये दुनिया में माया इतना प्रयास करती है, अगर जब भी आप भक्ति में आते हैं, माया का पूरा आक्रमण होता है। माया अलग अलग रूप में, हमारे मन के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, दोस्त के रूप में अलग अलग प्रयास करती है ये विश्वास को, ये श्रद्धा को समाप्त करने के लिए। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये श्रद्धा को बना के रखना। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से मिले हैं, महाप्रभु ने एक उपमा दिया, एक एग्जाम्पल। महाप्रभु बताते हैं भक्ति जो है एक लता की तरह है, क्रीपर की तरह है। लता आप जानते हैं ना, बहुत डेलिकेट होता है क्रीपर, उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप फेंस ठीक तरह से नहीं डालोगे लता के ऊपर, तो कोई प्राणी आएगा, कोई गाय आएगा और इसको खा लेगा। तो वैसे हमको ये भक्ति का लता मिला है जन्म जन्मांतर के बाद। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज, है कि नहीं। हमने एक बीज देखा, पाप का बीज, दूसरा भी बीज है भक्ति का बीज। वो पाप का बीज निकालना है तो भक्ति का बीज बोना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के बाद किसी को ये भक्ति का बीज मिलता है, तो जब हमको मिलता है हृदय के गहराई तक बोना है कि नहीं। अगर कोई सीड है, जो खेती करता है ना, गार्डनिंग, सीड है, आपने ज़मीन के ऊपर डाल दिया तो क्या होगा, एक पक्षी आके उसको खा लेगा। थोड़ा खड्डा करके अंदर डालना है। सो ये भक्ति का बीज हृदय के गहराई तक में बोना है। यू हैव टू टेक इट डीपर इनसाइड। और उसके बाद रेगुलर पानी डालना। जैसे बीज को उगाना है तो रेगुलर पानी डालो, उसको खत डालो। तो पानी खत किसके समान है? श्रवण कीर्तन, है कि नहीं। रेगुलरली भगवान के बारे में श्रवण करना, पुस्तक पढ़ना, सत्संग में आना, ये सिंचन की तरह है। उसके साथ साथ प्रोटेक्ट भी करना है, एक फेंस भी डालना है कि नहीं। आप बढ़िया पानी डाल रहे हो, कट डाल रहे हो, फेंस ही नहीं है, कोई आके उसको उखाड़ लेगा, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। सो उसको फेंस डालना, दैट मीन्स बीइंग वेरी वेरी अलर्ट। ये जानना कि ये बहुत मूल्यवान चीज़ है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, अलर्ट। हाँ, 4 नियमों का पालन करना, वी हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड। भक्तों के संग में रहना, अभक्तों के संग में नहीं जाना। दिस इज लाइक दैट फेंस सिस्टम। एंड व्हेन वी डू दिस, धीरे धीरे ये श्रद्धा जो है, भक्ति का श्रद्धा, धीरे धीरे लता से धीरे धीरे वृक्ष के रूप में बढ़ेगा और भगवान कृष्ण के चरण की प्राप्ति करेगा। सो वी हैव टू मेंटेन दैट फेथ। ये विश्वास पे बहुत प्रहार होगा, पर हमको मेंटेन करके रखना है। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, ये विश्वास को आप कैसे मेंटेन कर पाओगे? श्रद्धा भक्ति में सालों साल कैसे टिका के रख सकते हैं? कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? भक्तों के संग में। ये भक्तों के संग को छोड़ के जाएंगे ना, खत्म। एक बार चलेगा, माया का सब समाप्त होगा। सो इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग जो है वो प्रोटेक्शन की तरह, वो फेंस की तरह है, राइट।
सो वी हैव टू बी सराउंडेड बाय डिवोटीज, और धीरे धीरे ये लता अच्छे से उगेगा और कृष्ण की प्राप्ति करेगा। तो प्रभुपाद दो डेफिनेशन देते हैं। यहाँ पे शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा का दो डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत से लिखते हैं। ये श्लोक इस प्रकार है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे श्रद्ध निष्ठय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यह श्रद्धा का डेफिनेशन है कि मैं अगर कृष्ण भक्ति करूँगा ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ होते रहेंगे ज़िंदगी में। ये विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि आपका लाइफ परफेक्टली सेट होगा, बाद में आप समय निकाल के भक्ति करोगे, ऐसा नहीं होगा। अभी भक्ति के लिए समय निकालना पड़ेगा। ये विश्वास के साथ धीरे धीरे कृष्ण सेट कराएंगे। सो यू हैव टू डू विद दैट फेथ। जो लोग नाम जप करते हैं, दिस इज़ अ फेथ। दिन भर एवरीडे करना, बिना छोड़ के करना, ये विश्वास है। 2 घंटा समय निकालना पड़ता है, 1000 चीज़ हम कर सकते हैं। 2 घंटे में हम 10,000 15,000 कुछ भी कमा सकते हैं। बट ये विश्वास रखना कि मैं 2 घंटा कृष्ण को दूंगा, भगवान किसी न किसी रूप से हमको पैसा देंगे, जो ज़रूरत है मिलेगा। सो वी शुड हैव दैट फेथ दैट कृष्णा विल प्रोटेक्ट। ये पहला डेफिनेशन शिला प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत से लिखता है। दूसरा डेफिनेशन प्रभुपाद विश्वास का, व्हाट इज फेथ, भागवतम से प्रभुपाद बताते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। यथा तरोर मूल निषेचेन तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपचारा च यतेन्द्रियानां तथैव सर्वानम अच्युतेज्य। ये भागवतम का श्लोक है, 4वां स्कंद। यहाँ पे वर्णन है, जैसे हम वृक्ष के जड़ को आप पानी डालोगे तो क्या होगा, हर एक पत्ता, हर एक जो टहनी है, फल फूल, सबको पानी मिल जाता है। तो वैसे पेट में खाना डालोगे तो क्या होगा, शरीर के हर एक अंग को मिलता है। तो कृष्ण पूरे संसार के जड़ हैं। हम कृष्ण को पानी डालेंगे तो क्या होगा, सबको पानी मिल जाएगा, सभी देवी देवता को मिलेगा, सब रिश्तेदार, सब लोग खुश हो जाएंगे अगर हम कृष्ण को पानी डालें। तो ये विज्ञान है कि नहीं। कोई मूर्ख व्यक्ति बोल सकता है, अरे पेड़ को पानी डालने से फल में कैसा पानी मिलता है, सोचो मत, डालो, दिमाग मत लगाओ। कोई बोल सकता है, अरे पेट में अगर किसी का हाथ का दर्द है, हैंड पेन होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक मेडिसिन देता है, टैबलेट, आप खाते हो। आप बोलेगे डॉक्टर को, ये कैसा लॉजिक है, पेन हाथ में हो रहा है, मैं टैबलेट मुंह में खा रहा हूँ। समझ में आता है क्या, कैसा मुंह में खाने से टैबलेट हाथ के पेन को कम करता है। सोचो मत, दवा खाओ, दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, डॉक्टर को लगाने दो, तुम फॉलो करो बस। तो वैसे ही दिस इज़ फिलॉसफी। ये विश्वास की बात है कि अगर हम कृष्ण को पानी अर्पण करेंगे, कृष्ण को हमारा प्रेम अर्पण करेंगे, कृष्ण को हमारा समय देंगे, कृष्ण भगवान बाकी सबका ख्याल रखेंगे। कृष्णा विल टेक केयर। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड फेथ। मृत्यु संसार वर्तमनि। ओके, सो दिस इज द 9 स्टेजेस। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, अदौ श्रद्धा, तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो अगर हमको भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, इट ऑल स्टार्ट विथ फेथ। वो विश्वास के साथ भक्तों के संग में आना, भक्तों के संग में भजन क्रिया, श्रवण कीर्तन करना, जो श्रील प्रभुपाद बार बार वर्णन कर रहे हैं, हियरिंग चैंटिंग, हियरिंग चैंटिंग। जब हम धीरे धीरे करते हैं, देन वी विल रीच टू दैट स्टेज ऑफ लव फॉर कृष्णा, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। सो आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? आप लोगों को समझ में आया आज का विषय? क्या समझ में आया? आप लोगों का प्रश्न नहीं है तो मेरा प्रश्न है। आप लोगों को आज के विषय में क्या समझ में आया? क्या करना चाहिए इसके बाद? थोड़ा ज़ोर से बोलिए। हाँ, क्या करना चाहिए? यस, कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, कृष्ण का प्रेम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हाँ, फूल डाल के, पानी डाल चढ़ा के, और सबसे इम्पोर्टेंट भगवान के नामों का जप भी करना। यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? किसी का कुछ प्रश्न है? ओके, या हाँ,
तो प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर कृष्ण जड़ हैं तो लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? तो वही मैं बोल रहे हैं कि ये सब विश्वास की बात है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ फेथ। अगर आपके पास विश्वास है, देयरफॉर भगवद गीता भागवतम समझना, कृष्ण कौन है, बाकियों का स्तर क्या है। हम हमारे कुडाल रिट्रीट में वर्णन कर रहे थे, अर्जुन का हम श्रील प्रभुपाद उल्लेख करते हैं अर्जुन का। अर्जुन तो भगवान कृष्ण के भक्त थे, है कि नहीं? अर्जुन ने क्या किया? कृष्ण पे पूरा विश्वास रखा, और क्योंकि कृष्ण पे पूरा विश्वास रखा, शिवजी ने अपना पर्सनल अस्त्र किसी और को नहीं दिया, पशुपात अस्त्र अर्जुन को दे दिया, इंद्र ने अपना वज्र दे दिया, वरुण देव ने अपना अस्त्र दे दिया, अपना रथ दे दिया, अग्निदेव ने, सब देवताओं ने अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने इन सब का पूजा नहीं किया, सब लोगों ने भर भर के दे दिया। तो वैसे रामायण में हनुमान जी का उदाहरण है कि नहीं? हम सभी कहानी जानते हैं ना, हनुमान जी जब छोटे बच्चे थे, उनने सूर्य को देखा, ढलता हुआ सूर्य, गोल्डन इन कलर। तो हनुमान जी को लगा ये फल है, हनुमान जी छलांग लगाए वो सूर्य को खाने के लिए। तो इंद्र ने अपना वज्र फेंका, हनुमान जी के हंड पे लगा और हनुमान जी नीचे गिर गए। और समय वायुदेव, हनुमान जी के पिताश्री, वायु रोक लेते हैं, और ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ आते हैं हनुमान जी से मिलने के लिए, और सब देवता स्पेशल उनका जो वर है हनुमान जी को देते हैं। ब्रह्मा जी इतने खुश होते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं मेरा ब्रह्मास्त्र भी तुमको स्पर्श नहीं करेगा। ब्रह्मास्त्र बचने वाला कोई नहीं, तो हनुमान जी को बोलते हैं मेरा ब्रह्मास्त्र भी तुमको स्पर्श नहीं करेगा। इंद्र बोलते हैं तुम्हारा शरीर वज्र की तरह कड़क बनेगा। सब देवता अपना मन पसंद जो वर है हनुमान जी को भर भर के देते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने क्या किया? एक ही चीज़ किया, राम की भक्ति। फिनिश। अर्जुन ने कृष्ण की भक्ति की, हनुमान जी ने राम की भक्ति की, ऑटोमेटिकली सब देवता प्रसन्न। सो दिस इज अ मैटर ऑफ फेथ, दिस इज विश्वास, ये विश्वास की बात है। और उसके विपरीत हम देखते हैं, रावण ने तो शिव जी का भक्ति किया, शिव जी का भक्त था, कहीं पे वर्णन नहीं है हनुमान जी ने शिवलिंग की पूजा की जैसा रावण ने किया, है कि नहीं? रावण ने इतना अभिषेक किया होगा शिव जी का, फिर भी शिव जी नहीं प्रसन्न हुए रावण पे, है कि नहीं? बाकी कौरवों ने भी बहुत कुछ अलग अलग देवताओं का पूजा किया, पर कोई प्रसन्न नहीं हुआ इन पे। तो कहने का अर्थ है, दिस इज कॉल्ड फेथ। इफ यू वर्शिप कृष्णा, एवरीवन एल्स इज प्लीज्ड। ठीक है, वो विश्वास कब पड़ेगा? सी इनिशियली हम लोगों को सीधा नहीं बोल सकते जस्ट गिव अप एवरीथिंग। जब व्यक्ति सत्संग में आता रहेगा, गीता भागवत पढ़ता रहेगा, ऑटोमेटिकली इस लेवल ऑफ फेथ विल इंक्रीज। दैट इज द प्रोसेस। ओके, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मेरा एक इच्छा था, बिकॉज इट इज एकादशी, कैन वी सिंग वन स्मॉल भजन? एक भजन गा सकते हैं? सो हम विल शेयर दिस सॉन्ग इन द ग्रुप। मैं जो सोच रहा हूँ कौन सा सॉन्ग गाना है। Okay, we'll sing this. गौरांग करुणा करो दीन ही न जाने। छोटा सॉन्ग है। तो बिफोर आई सिंग दिस सॉन्ग, माता जी ग्रुप में डाल रही है, वी आर पुटिंग द सॉन्ग इन द ग्रुप, बट आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आने वाला सैटरडे हिज ग्रेस जय सच्चिदानंद प्रभु आ रहे हैं। हम एक्चुअली पहले भी हमने अनाउंस किया था, किसी उनके हेल्थ की वजह से वो आ नहीं पाए। तो कमिंग सैटरडे GCCI हॉल पंजिम में हम एक कीर्तन मेला का प्रोग्राम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद प्रभु बहुत बढ़िया सिंगर हैं, मतलब बहुत सालों से 25-30 साल से भक्ति कर रहे हैं। वो उनका गीत जो है बहुत मधुरता के साथ, बहुत प्रेम के साथ गाते हैं। उन्होंने ये सब जो वैष्णव भजन भी है ना, प्रैक्टिकली हमारे सॉन्ग बुक में जितने भी वैष्णव भजन हैं सब उन्होंने गा लिया है।
तो आप सब लोग आइए, सैटरडे 7 to 9 भजन भी गाएंगे, वो भगवान के महामंत्र का भी जप होगा। यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जब भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं ना, सुसुकुम कर्तुम अव्ययम, यू कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस द ब्लिस। अब डेफिनेटली सैटरडे जय सच्चिदानंद प्रभु के कीर्तन मेला में आइए। इज इट पुट? गौरांग करुणा करो दीन ही न जाने, ग्रुप में डाला है। ओके। गौरांग करुणा करो दीन ही न जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवाने। गौरंग करुणा करो दीन ही न जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवाने। दंते तृण धरी गौरा डाकिए तुम्हार, कृपा करी एसो आमार हृदय मंदिरे। दंते तृण धरी गौरा डाकिए तुम्हार, कृपा करी एसो आमार हृदय मंदिरे। थोड़ा जोर से। यदि दया न करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया। यदि दया न करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया। तूफाने नाहिक निस्तार, श्री चरण तरणी दाने दासे करो पार। तूफाने नाहिक निस्तार, श्री चरण तरणी दाने दासे करो पार।
दासेर अनुदास प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय
प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। इंदिरा एकादशी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।